लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सी शकल है, इसके साथ में कौन शादी करेगा। ये डायलॉग आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो सचिन नाम का एक लड़का था और एक लड़की थी। इन दोनों लोगों की शादी होती है। लड़की की मर्जी से शादी हो रही थी। फिर क्या होता है कि सचिन की जब बारात जाती है तो बारात में जो भी रस्में होती हैं वो की जाती हैं। तो जो लड़का था सचिन, वो जब स्टेज पर चढ़ रहा होता है स्टेज पे, तो स्टेज से वो नीचे आ जाता है। वो ऊपर चढ़ रहा था और वो जो है सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाता है। जब ये सब चीज़ें लड़की देखती है तो लड़की मना कर देती है, साफ इनकार कर देती कि मैं इसके साथ में शादी नहीं करूंगी। क्योंकि लड़की की और लड़के की मर्जी से शादी हो रही थी, तो फिर लड़की ने क्यों मना कर दिया कि मैं आपके साथ में शादी नहीं करूंगी। तो ये सब चीज़ें जब लड़की के घर वाले देखते हैं तो लड़की के घर वाले जो थे सचिन को बंधक बना लेते हैं, मतलब कि बांध लेते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी आज की इस नई कहानी में। वैसे तो ये कहानी कोई लंबी नहीं है, छोटी सी कहानी है, आप लोग सुनिएगा। तो भाई ये कहानी है बिहार की। बिहार में क्या था कि एक सचिन नाम का लड़का रहता था। जो सचिन नाम का लड़का था उसकी शादी होती है एक लड़की से। लड़की की और उस लड़के की मर्जी से शादी हो रही थी और वो जो लड़की थी वो लड़के के बारे में सब कुछ जानती थी और वो जो लड़का था वो लड़की के बारे में सब कुछ जानता था। फिर क्या होता है कि सचिन की बारात जाती है जब लड़की के घर। तो जब बारात होती है, जो भी रस्में होती हैं वहाँ पर सभी की जाती हैं। अब बारी आती है जयमाल की। जब जयमाल की बारी आती है तो लड़का क्या करता है कि स्टेज पे चढ़ रहा होता है। तो जब स्टेज पे चढ़ रहा था तो सचिन को ये नहीं पता था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन जो सचिन थे वो नीचे गिर जाते हैं। तो जब ये सब चीज़ें लड़की देखती है तो वो साफ मना कर देती है कि मैं इस लड़के के साथ में शादी नहीं करूंगी। तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो उस लड़के को बंधक बना लेते हैं। सचिन से लड़की के घर वाले कहते हैं कि बारात में जो कुछ भी पैसा लगा है, जो कुछ भी लगा है वो सब आपको देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं आपको जाने यहाँ से नहीं दूंगा। तो फिर सचिन से पूछा जाता है कि आप क्यों गिर गए थे। तो फिर सचिन से ये बात पूछी जाती है कि आप गिर कैसे गए, क्यों गिर गए। तो फिर सचिन कहते हैं कि दोस्त जो थे मेरे, उन लोगों ने हमें नशे की गोलियां खिला दी थी। सचिन थे वो ये सब चीज़ें बता रहे थे। तो जो लड़की के घर वाले थे तो ये सब चीज़ें सुन रहे थे और उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। अब सवाल उठता है कि जो लड़की थी वो लड़के के बारे में सब कुछ जानती थी और जो लड़का था वो लड़की के बारे में सब कुछ जानता था। दोनों की मर्जी से शादी हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अगर लड़का गिर जाता है तो क्या लड़की मना कर देगी कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगी। तो अब आप लोग बताइए कि ये सब चीज़ें कौन करता है, नशे की गोलियां कौन खाता है। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही हानिकारक होती हैं। अगर आप शादी में जा रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, अगर वहाँ पर गिर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी बेइज्जती भी होती है, लोग देखते हैं, तमाम बातें भी बोलते हैं। तो इस पूरे कहानी को लेके आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहली बात तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सचिन ने जो भी किया वो सब गलत किया। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, ऐसा काम ना करें आप लोग। तो अब चलिए मिलूंगा अगली खबर के साथ, अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।